हिंदुस्तान एक ऐसा देश जिसका कोना कोना तीर्थों से सजा है, जिसकी हवाओं में धर्म और आस्था की सुगंध समाई रहती है, जिसकी पावन मिट्टी का स्पर्श देवताओं ने स्वयं अपने हाथों से किया है। सचमुच ये देश महान है। इस देश में वैसे तो अनेक तीर्थ स्थान हैं, परंतु भगवान विष्णु के 4 पवित्र धामों में से एक श्री बद्रीनाथ की महिमा अतुलनीय है। इस धाम की संपूर्ण यात्रा तभी संपन्न होती है जब भक्तगण इससे कुछ ही दूरी पर बसे 2 अन्य तीर्थ अर्थात सतोपंथ एवं स्वर्गारोहिणी के दर्शन करते हैं। सतोपंथ को दुनिया का सबसे पवित्र तीर्थ माना जाता है। कहते हैं यहां वो सरोवर है जहां ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश तीनों देव एकादशी के दिन स्नान करते हैं। दूसरा तीर्थ स्वर्गारोहिणी। इस धाम की मान्यता है धरती पर यही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां से प्राणी सशरीर स्वर्ग जा सकता है। इन धामों की विस्तृत महिमा जानने तथा इनके दर्शन के लिए सभी भक्तों को सर्वप्रथम श्री बद्रीनाथ धाम तक की यात्रा करनी पड़ती है। आइए हम भी चले इन पावन धामों के दर्शन के लिए। जय बद्री विशाल। बोलो जय जय नारायण नारायण, हरि हरि। जय जय नारायण नारायण, हरि हरि। जय जय नारायण नारायण, हरि हरि। बद्रीनाथ धाम तक की यात्रा का शुभारंभ हरिद्वार के मार्ग से होता है। तभी तो इस स्थान को हरि से मिलन का द्वार कहा जाता है। जीवन में तीर्थ के भक्तों महिमा अपरंपार, हरि मिलन का द्वार जहां पर धाम बना हरिद्वार, धाम बना हरि। इस धार्मिक नगरी में आने के बाद पतित पावनी मां गंगा के पवित्र जल में स्नान कर सभी आगे की यात्रा करते हैं।
फैले ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों का सौंदर्य और नीचे कल कल बहती मां गंगे का आकर्षण सभी भक्तों को अपने मोहपाश में बांधे रखता है। प्रकृति के सुरम्य वातावरण को निहारते निहारते भक्तों का जत्था जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वैसे वैसे मार्ग में अनेक तीर्थ स्थलों के दर्शन होते रहते हैं। सभी श्रद्धालुओं के साथ साथ हरि नाम भजते भजते अब हम सभी जोशी मठ तक आ पहुंचे हैं। देवों की भूमि उत्तराखंड में ये धाम है, दर्शन यहाँ का करके बनते सारे काम है। बड़ी ही कर्म वाली ये तो तप की भूमि है, आकर के देवताओं ने भी तो चूमी है। शालीग्राम शिला में स्थित इस मंदिर में भगवान नरसिंह की एक भुजा पतली है। कहते हैं जिस दिन यह भुजा अलग होगी उस दिन नर नारायण नामक दो पर्वत आपस में मिल जाएंगे, तब आगे का रास्ता बंद हो जाएगा। फिर भविष्य बद्री में बद्रीनाथ जी की पूजा की जाएगी। बद्रीनाथ मंदिर में कपाट बंद होने पर बाकी 6 महीने उनकी पूजा इसी मंदिर में होती है। जोशी मठ और बद्रीनाथ धाम के मध्य स्थित है पांडुकेश्वर मंदिर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह पांडवकालीन मंदिर है। इसमें योग बद्री भगवान की मूर्त शोभायमान है। कहते हैं पांडु महाराज ने यहीं अपनी रानियों के साथ तप किया था। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। इससे कुछ आगे चलने पर हनुमान चट्टी के दर्शन होते हैं। जय श्री हनुमान। इस स्थान के बारे में ऐसी मान्यता है कि भगवान बद्रीनाथ जी ने इस स्थान पर बजरंग बली जी को शक्ति का वरदान दिया था। तभी से इसका नाम हनुमान चट्टी पड़ गया। बजरंग बली को नमन करके आगे बढ़ते हुए अब हम उस पावन स्थान तक आ पहुंचे हैं, जिसके बारे में यह माना जाता है कि संपूर्ण सृष्टि में भगवान श्री नारायण जी को यह स्थान सर्वप्रिय है। जहां श्री बद्रीनाथ जी का वास हो वो स्थान बैकुंठ कहलाता है। कहते हैं यहां आने वाले सभी प्राणियों के पाप बद्री नारायण जी के दर्शन से धुल जाते हैं। अलकनंदा के तट पर बसा यह है भगवान बद्री नारायण जी का
सुंदर तथा भव्य मंदिर। जय हो बद्री नारायण जी की। इसे भगवान विष्णु की लीला ही कही जा सकती है कि एक ओर अत्यंत शीतल अलकनंदा का जल है तो दूसरी ओर तप्त कुंड का गर्म जल। प्रकृति का अद्भुत सामंजस्य इस स्थान पर देखने को मिलता है। मंदिर के समीप बने पवित्र तप्त कुंड में स्नान करने के पश्चात सभी श्रद्धालु श्री बद्री विशाल जी के मंदिर में पुष्प एवं तुलसी की माला लेकर प्रवेश करते हैं। इस मंदिर में श्री बद्री विशाल जी की सुंदर प्रतिमा है। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी है। भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना का अधिकार केवल रावल जी को होता है। रावल यहाँ के प्रधान पुजारी को कहते हैं। जिस स्थान पर स्वयं हरि निवास करें उसका कण कण पवित्र हो जाता है। बद्री विशाल जी की पूजा अर्चना के पश्चात सभी भक्तगण आसपास के तीर्थों के दर्शन करते हैं। क्यों ना हम भी इन तीर्थों का दर्शन लाभ प्राप्त करें। यह है नारद शिला। तप्त कुंड से थोड़ा ऊपर है गरुड़ शिला। और अब हम दर्शन कर रहे हैं ब्रह्म कपाल के। यहां पितरों का तर्पण एवं पिंडदान किया जाता है। कहते हैं यहां पिंडदान से 7 पीढ़ियों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अब हम दर्शन कर रहे हैं चरण पादुका के। यहीं कुछ दूरी से नीलकंठ पर्वत के लिए एक मार्ग जाता है। और ये है नर नारायण पर्वत। नर नारायण भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से चौथे अवतार हैं। जन कल्याण हेतु इसी स्थान पर इन अवतारों ने तपस्या की थी। बद्रीनाथ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है माणा गांव। शास्त्रानुसार इस गांव को मणिभद्रपुरम के नाम से जाना जाता है। गांव के समीप ही है गणेश गुफा। इस स्थान के बारे में ऐसी कथा प्रचलित है कि जब वेद व्यास जी को पुराण लिखने के लिए लेखक की आवश्यकता महसूस हुई तब उन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुति की। ब्रह्मा जी ने उन्हें गणेश का आवाहन करने को कहा। वेद व्यास जी की प्रार्थना करने पर गणेश जी ने पुराण लिखना प्रारंभ किया। तभी से यह स्थान गणेश गुफा के नाम से लोकप्रिय हो गया।
इसी स्थान से थोड़ी ही दूरी पर है भीमशिला। जनश्रुति है कि जब 5 पांडव स्वर्ग गए थे तो इसी मार्ग से गए थे। चला पांडव का परिवार, सब त्याग के सुख संसार। द्रौपदी 5 बलकार, संग स्वान हुआ तैयार। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, हे धर्मराज तेरी जय जय हो। चला पांडव का परिवार, सब त्याग के सुख संसार। चलते चलते कभी राहों में हो पीड़ा थकते पाँव में। चलते चलते कभी राहों में हो पीड़ा थकते पाँव में। द्रौपदी माँ ने अब हार, सब त्याग के सुख संसार। चला पांडव का परिवार, सब त्याग के सुख संसार। क्यों ना कुछ देर विश्राम किया जाए। हाँ स्वामी। अरे वो देखो कितना सुंदर झरना है, चलो वहीं चलते हैं। हाँ हाँ चलो भैया चलो। क्या हुआ प्रिय, तुम रुक क्यों गई? लगता है तुम अत्यंत थक चुकी हो। नहीं नहीं स्वामी, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वामी मुझे भय लग रहा है, मैं ये नदी पार नहीं कर पाऊंगी। भय? भीम के समक्ष भय की बात? हाँ, मैं अभी नदी पार करने की व्यवस्था कर देता हूँ। हाँ, तब उनकी मदद करने को भीम आगे आए। उन्होंने एक बड़ी सी शिला नदी के ऊपर रख यहां एक पुल बना दिया। तभी से यह स्थान भीमशिला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसी के समीप मां सरस्वती का एक मंदिर भी है। जो भी प्राणी
मां सरस्वती की पूजा अर्चना करता है, उसके जीवन से अज्ञानता का अंत हो जाता है। इसे सरस्वती उद्गम भी कहते हैं। इससे आगे कुल देवी का मंदिर आता है। शास्त्रानुसार द्रौपदी ने इसी स्थान पर अपनी देह त्याग की थी। स्वामी, अरे स्वामी, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे द्रौपदी, द्रौपदी क्या हुआ तुम्हें? स्वामी, स्वामी, अरे अरे क्या हुआ? क्या हुआ? स्वामी, स्वामी। वो देखो सामने कुल देवी का मंदिर है। जब काल चक्र ने घेर लिया, द्रौपदी ने तन को त्याग दिया। जब काल चक्र ने घेर लिया, द्रौपदी ने तन को त्याग दिया। कुल देवी के ही द्वार सब त्याग दिया संसार। चला पांडव का परिवार, सब त्याग के सुख संसार। दिन भर बद्रीनाथ धाम के आसपास स्थित तीर्थों को देखने के बाद सायंकाल सभी अलकनंदा के तट पर आ जाते हैं। यहां नित्य संध्या अलकनंदा जी की आरती देखने लायक होती है। आइए हम भी इस आरती के दर्शन करके स्वयं को धन्य करें। पवन मंद सुगंध शीतल देव मंदिर शोभितम्, निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वम्भरम्। पवन मंद सुगंध शीतल देव मंदिर शोभितम्, निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वम्भरम्। श्री बद्रीनाथ बद्रीनाथ धाम की यात्रा तो हजारों प्राणी करते हैं, परंतु सतो पंत स्वर्गारोहिणी की यात्रा चंद प्राणी ही कर पाते हैं। सचमुच उस इंसान पर भगवान की अति कृपा होती है जिन्हें इस दुर्लभ धाम के दर्शन हो पाते हैं। इस यात्रा के बारे में ऐसी धारणा है कि इस यात्रा से पूर्व महापुरुषों से आशीर्वाद प्राप्त करना अत्यावश्यक होता है। यात्रा का शुभारंभ श्री बद्रीनारायण जी की पूजा अर्चना के बाद ही किया जाता है। नारायण नारायण भजते भजते प्रकृति के सौंदर्य का नेत्रों से रसपान करते हुए सभी श्रद्धालु चल पड़ते हैं। यह यात्रा जून माह के पश्चात ही होती है। बद्रीनाथ से सतोपंथ की दूरी लगभग 26 किलोमीटर है। मार्ग में नाग नागिन के जोड़े वाली एक शिला के दर्शन होते हैं।
यहाँ के नयनाभिराम दृश्य के आकर्षण से बच पाना श्रद्धालुओं के बस में नहीं है। कहीं चट्टान तो कहीं पर्वत, इन सब के सर पे लहराता नीले आकाश का दामन। इस मनमोहक दृश्य का अनुभव शब्दों में व्यक्त करना सचमुच कठिन है। यहां से 3 किलोमीटर आगे जाने पर माता मूर्ति का मंदिर मिलता है। ये भगवान श्री नर नारायण जी की माता हैं। भगवान श्री नर नारायण जी 52 द्वादशी के दिन यहां अपनी माता का आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। नारायण नारायण बद्री नारायण 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 अपने साथ टेंट, तिरपाल, टॉर्च, स्टोव, सूखे मेवे तथा दवाइयों को ले जाने के लिए अनुभवी पोर्टर एवं गाइड को साथ रखना चाहिए। आनंदवन अपने नाम के अनुरूप सुंदर सुंदर पुष्पों से सजा, भीनी भीनी खुशबुओं में लिपटा यह स्थान प्रत्येक दर्शनार्थी के मन में आनंद का संचार कर देता है। श्री कृष्ण भगवान के, बद्री विशाल भगवान के, विष्णु कुंड के, उत्तम कुंड की। इससे कुछ ही आगे एक ग्लेशियर आता है। ऊपर से ग्लेशियर और नीचे अलकनंदा का रौद्र रूप बेशक वातावरण में एक खौफ पैदा करता है, लेकिन जिस प्राणी के सर पे नारायण का हाथ हो, उनके संग भय की क्या बात। जय बद्री विशाल का जय घोष सभी भक्तों में हिम्मत और जोश उत्पन्न कर देता है। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। आगे अलकनंदा के पार एक छोटी सी पगडंडी वसुधारा की ओर जाती है। पर्वत शिखर से मोतियों के सदृश्य जल की बूंदों को बिखेरती अनुपम जलधारा, यही है स्कंद पुराण में वर्णित वसुधारा। स्कंद पुराण अनुसार इस झरने के पानी का स्पर्श पाखंडियों की किस्मत में नहीं होता, तभी तो इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद जल के छींटे पापियों पर नहीं पड़ते। कथानुसार नारद जी ने अष्टवसुओं के सामने बद्रीनाथ धाम की प्रशंसा की, जिसे सुन अष्टवसु यहीं तप करने चले आए। उनके हजारों वर्षों की तपस्या से प्रसन्न श्री नारायण जी ने उन्हें दर्शन दिए और भक्ति का वरदान दिया। तभी से यह पावन तीर्थ विख्यात हुआ है।
वसुधारा से लगभग 3 किलोमीटर दूर लक्ष्मी वन है। एक ओर जहां बद्री धाम में दूर दूर तक वृक्षों के दर्शन नहीं होते, जबकि दूसरी ओर इस स्थान में अनगिनत विशाल भोजपत्रों के वृक्ष दृष्टिगोचर होते हैं। प्राचीन काल में ग्रंथों को इन्हीं भोजपत्रों पर लिखा जाता था। कहते हैं जब 5 पांडव स्वर्ग को चले थे, तब नकुल लक्ष्मी वन तक ही आ पाए थे। यहीं उन्होंने अपना शरीर त्यागा था। जब भक्तों लक्ष्मी वन आया, आगे नकुल ना चल पाया। जब भक्तों लक्ष्मी वन आया, आगे नकुल ना चल पाया। कर ली मृत्यु स्वीकार, सब त्याग दिया संसार। चला पांडव का परिवार, सब त्याग के सुख संसार। अगली सुबह सूर्य की किरणों से नहाई प्रकृति के सौंदर्य को निहार कर पुनः श्रीमन नारायण नारायण हरि भजते हुए स्वर्ग रोहिणी की यात्रा प्रारंभ की जाती है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो यहां से एक मार्ग अलकापुरी को जाता है। अलकापुरी में मां अलकनंदा का उद्गम स्थान है। वास्तव में स्वर्गारोहिणी के पास स्थित विष्णु कुंड से निकलकर मां अलकनंदा अलकापुरी में दिखाई पड़ती है। अतः इसे विष्णुपदी गंगा भी कहते हैं। थोड़ा आगे जाने पर सामने हजारों झरनों से सजे इस दीवारनुमा पर्वत को देख मन मंत्र मुग्ध हो जाता है। यह है सहस्त्रधारा। ये वो पावन धाम है जहां 5 पांडवों में से एक सहदेव जी ने अपना देह त्यागा था। चला पांडव का परिवार, सब त्याग के सुख संसार। अब आई आगे सहस्रधारा, सहदेव भी काल से अब हारा। अब आई आगे सहस्रधारा, सहदेव भी काल से अब हारा। गए वो भी स्वर्ग सिधार, सब त्याग दिया संसार। चला पांडव का परिवार, सब त्याग के सुख संसार। अर्जुन आगे की यात्रा शुरू करें।
सहस्त्रधारा के आगे तलवार नुमा पहाड़ी पर चलना पड़ता है। पहाड़ी के दोनों ओर गहरी खाई है, फिर भी इस दुर्गम रास्ते पर चलने से भक्तों को भय नहीं होता। श्रद्धा रखो जगत के लोग, अपने दीनानाथ में लाभ हानि जीवन और मृत्यु सब कुछ उसके हाथ में। सहस्त्रधारा से लगभग 3 किलोमीटर आगे है चक्र तीर्थ। एक बड़े से मैदान में सूखे तालाब के सदृश प्रतीत होता यह चक्र तीर्थ धाम है। ये वो धाम है जहां अर्जुन ने अपना शरीर छोड़ा था। चक्र तीर्थ चल कर आए, न अर्जुन काल से बच पाए। फिर चक्र तीर्थ चल कर आए, न अर्जुन काल से बच पाए। टूटी जीवन पतवार, सब त्याग दिया संसार। चला पांडव का परिवार, सब त्याग के सुख संसार। यहां रात्रि विश्राम किया जाता है। अगले दिन पुनः आगे की यात्रा करने सभी नारायण भक्त चल पड़ते हैं। नारायण नारायण। धीरे धीरे सभी पर्वत की ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं। अब सामने नेत्रों को विस्मित करने वाला दृश्य आता है। चारों ओर बर्फीली चोटी और इस शिखर से काफी नीचे बादलों का अंबार, अर्थात अब हम बादलों के पार निकल आए हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। 14,000 फुट की ऊंची चढ़ाई चढ़ने पर यहां ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। यह रास्ता अत्यंत दुर्गम है। बड़े बड़े चट्टान, इसके साथ ही नीचे बहते पानी के कारण यात्रा कठिन लगने लगती है। परंतु इस तीर्थ के दर्शन करने वालों को भला कोई कष्ट, कोई बाधा क्या कभी रोक पाएगी?
यहां एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रखकर चिन्ह बनाए जाते हैं, जिससे पीछे आने वाले यात्री मार्ग की पहचान कर सके। इस स्थान से अलकापुरी टॉप दिखाई देता है। ये कुबेर का मुकुट कहलाता है। धार्मिक मान्यता अनुसार यही वो स्थान है जहां से रावण अपने भाई कुबेर से पुष्पक विमान जीतकर ले गया था। यहीं कुबेर का भंडार भी है। यहां से 3 किलोमीटर की कठिन यात्रा के बाद सामने एक अत्यंत सुंदर त्रिकोणात्मक तालाब दिखाई पड़ता है। यह है सतोपंत। हे सच्चिदानंद जगदीश्वर अंतर्यामी प्राणेश्वर। हरे कांच के सदृश निर्मल शीतल जल को देख नेत्रों से आंसू निकल पड़ते हैं। नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि यात्री यहीं विश्राम करते हैं। हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। कहते हैं इस सरोवर का जल इतना पवित्र है कि यदि कोई एक तिनका भी इस जल में डाल दे तो पक्षी इस तिनके को अपनी चोंच से उठाकर बाहर निकाल देते हैं। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि जपो नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि। 5 पांडवों में से भीम ने सतोपंथ तक की यात्रा करने के पश्चात यहां अपना देह त्यागा था। धन्य है ये तीर्थ। जब सतोपंथ भक्तों आया यहाँ भीम काल से टकराया। जब सतोपंथ भक्तों आया यहाँ भीम काल से टकराया। गए प्राण त्याग पलकार सब त्याग गए संसार। चला पांडव का परिवार सब त्याग के सुख संसार।
गम से आंखें ये भर आई, सब बिछड़े युधिष्ठिर के भाई, गम से ये आंखें भर आई। छूटा भ्रातों का प्यार, सब त्याग गए संसार। स्कंद पुराणानुसार सतोपंथ ही वो स्थान है जहां त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश एकादशी के दिन साक्षात स्नान करने आते हैं। धन्य है ये तीर्थ। सतो पंथ इसको कहते हैं, माने सत्य का पंथ। यहाँ काम वैराग्य और मोक्ष की धारणा करके लोग आते हैं कि तीनों भी जगह अगर एक एकादशी के दिन यहाँ डुबकी लगाता है उसको मोक्ष अवश्य मिलता है। हमारे महाभारत में भी लिखा है जो 5 पांडव थे यही से स्वर्गारोहणी गए हैं। केवल धर्मराज ही जा सके और उनके साथ एक कुत्ता गया। ऐसे कहते हैं कि कुत्ते को जख्म हुआ था तो धर्मराज तो बहुत दयालु थे, जितने भी साथी थे सब रास्ते में छूट गए, सबका शरीर छूट गया। उसके बाद धर्मराज यहाँ तक पहुंचे तो कुत्ते को काफी जख्म हुआ था। उनके जख्म होने के बाद उनसे देखा नहीं गया कुत्ते का तकलीफ, तो उन्होंने अपनी जांघा को चीर के उसके सारे जो कीड़े हो गए थे उस कुत्ते की टांग में, तो अपने इसमें जांघा फाड़ के उन्होंने उसमें डाल दिए सारे कीड़े। इतने में जहाँ ब्रह्मा जी ब्रह्म मुहूर्त पे आते हैं स्नान करने, 3 बजे का ब्रह्म मुहूर्त होता है, वहां उन्होंने धो लिया वो जख्म कुत्ते का। तो उसमें जो भी कीड़े बाकी थे वो इस पानी में आ गए। मतलब सतोपंथ में 7 देवियां है, श्री है, मेधा है, स्मृति है, लक्ष्मी है, सरस्वती है। ऐसी 7 देवियां यहाँ, इन्हीं का जलाशय था पहले स्नान करने के लिए। तो ये सब कीड़ों की वजह से उनकी आस्था भी ये हो गई कि प्रभु ये क्या हो गया। तो वो 7 देवियों ने यहाँ पे काफी वर्ष तक साधना की और ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रसन्न किया। उसके बाद प्रभु ने कहा कि हम एकादशी के दिन, हर एकादशी के दिन तीनों भी देवता यहाँ स्नान करने आएंगे, उनको वचन दिया। इसके बाद वो कीड़े काफी सारे नष्ट हो गए। बाकी तो जलाशय पहले पूरी तरह से भर गया था कह रहे। तो ऐसा इसका महत्व है। मार्ग में चंद्रकुंड आता है। जो कोई ध्यान धरे प्रभु तेरा, जो कोई ध्यान धरे आगम निगम के स्वामी उसको बंधन मुक्त करे। प्रभु तेरा जो कोई ध्यान धरे। चंद्रकुंड के उपरांत आता है सूर्य कुंड। यहां सूर्य नारायण की उपासना करने वालों को सूर्य के समान तेज की प्राप्ति होती है। सूर्य नारायण नारायण हरि हरि।
बोलो नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। और अब यहां से पर्वत की नोक पर संभल संभल कर चलते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो। स्वर्गारोहिणी के ठीक नीचे ग्लेशियर पर पहुंचकर भक्तों का रोम रोम पुलकित हो उठता है। कहा जाता है यहां कुल 7 सीढ़ियां हैं, परंतु कभी कभी बादलों के कारण इन्हें देखना संभव नहीं हो पाता। यही वो पावन तीर्थ है जहां धर्मराज युधिष्ठिर तथा उनके साथ श्वान के रूप में स्वयं धर्मराज आए थे। इसे स्वर्गारोहिणी कहते हैं। जब यहाँ युधिष्ठिर आते हैं, इसे स्वर्गारोहिणी कहते हैं। जब यहाँ युधिष्ठिर आते हैं, करे स्वर्ग का यही विचार। स्वर्गारोहिणी पृथ्वी पर एकमात्र स्थान जहां से प्राणी सशरीर स्वर्ग जा सकते हैं। इतनी लंबी यात्रा तय करने के बाद मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं स्वर्ग लोक जा पाऊंगा या नहीं। महाराज युधिष्ठिर जी, हम आपको स्वर्गलोक ले जाने के लिए आए हैं। आइए हमारे साथ। चलिए, हमारी यात्रा तो पूर्ण हुई। चलो स्वान, स्वर्ग चले। क्षमा करें, ये स्वान स्वर्गलोक नहीं जा सकता। ये स्वान स्वर्गलोक नहीं जा सकता? परंतु क्यों? क्योंकि जीवन में इसने कभी पुण्य का काम किया ही नहीं, इसीलिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? जब हमारे अपने हमारा साथ छोड़कर चले गए तो इस स्वान ने ही हमारा साथ निभाया। जीवन में जितने पुण्य हमने किए हैं उतने ही पुण्य तोड़ा, इस स्वान ने साथ नहीं छोड़ा। ये भी स्वर्ग का भागीदार। ये स्वान स्वर्गलोक नहीं जा सकता। ठीक है, अगर ये स्वर्गलोक नहीं जा सकता तो फिर हम भी स्वर्गलोक नहीं जाएंगे। तुम धन्य हो युधिष्ठिर। मैं तो स्वान का रूप धारण कर तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम परीक्षा में सफल हुए। आज से तुम धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से जाने जाओगे। जब सुनी युधिष्ठिर की वाणी, हुए प्रकट धर्म राजा ज्ञानी। हो आपकी जय जयकार, चलो प्रभु स्वर्ग के द्वार। हो आपकी
जय जयकार, चलो प्रभु स्वर्ग के द्वार। हो आपकी जय जयकार, चलो प्रभु स्वर्ग के द्वार। और यही वो पावन स्थान है जहां से प्राणी सशरीर स्वर्ग जा सकता है। ओम नमो नारायणाय, 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 इस धाम के दर्शन करने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा ललायित रहते हैं, लेकिन जिस पर प्रभु की अत्यधिक कृपा हो, केवल वही इन धामों के दर्शन कर सकता है। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। स्वर्गारोहिणी एवं सतोपंथ के दर्शन करके श्री नारायण प्रभु को असंख्य बार प्रणाम करके सभी भक्त पुनः बद्रीनाथ के रास्ते वापस लौट पड़ते हैं। जगदीश्वर भो वंदना, अंतर्यामी भो वंदना, ज्ञानेश्वर भो वंदना, अखिलेश्वर भो वंदना, परमेश्वर भो वंदना। इन सभी के साथ अब हम यहीं अपनी इस यात्रा का समापन करते हैं। बोलो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, ओ हम आए शरण में तिहारी हरि हरि हरि। ओ हम आए शरण में तिहारी हरि हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण